मुझे ताज्जुब हो रहा है, अहम जी इस खानदान के सदस्य होने के बावजूद भी उन्हें ये नहीं पता कि इस ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी। बेटा, इस संस्था की स्थापना बा ने की थी। अरे मॉम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन जिसके ऊपर मैंने हाथ चढ़ाया ना, उसके पीछे भी गहरी वजह है। हाँ तो भाई लोगों ध्यान से सुनना है, अच्छे से लिखना, अच्छे से शूट करना, गड़बड़ मत करना। हाँ तो बरसों पहले सरिता ट्रस्ट जो है वो जूनागढ़ में रह रही महिलाओं के लिए बनी थी, और जूनागढ़ में दया में रहती थी, यानी कि मेरी नैनी थी। तो बा को ये प्रेरणा कहाँ से मिली? दया बहन से, यानी कि मेरी नानी से। इसलिए मैंने हार उन्हीं की तस्वीर को चढ़ाया। बताओ सही क्या ना? माफ कीजिएगा अहम जी, मैंने आप पे शक किया। वैसे ये सारी लड़कियां भी जूनागढ़ से ही हैं। अच्छा, और आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? अरे आपकी बदौलत तो हमारे परिवार का इतना बड़ा नाम हो रहा है। बताइए, शुक्रिया तो आपका करना चाहिए हमें। हमारे देश की स्त्रियां अच्छे से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, ऐसा मेरे बेटे का सपना पूरा हुआ है। आइए हम इन सबको सम्मान पत्र देकर इन्हें बढ़ावा देते हैं। सर एक आखिरी सवाल सर। सर, अब आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर? किसकी पावर को लेके? तो वुमेन एम्पावरमेंट। वो अब कोई सवाल नहीं, लड़कियों को सर्टिफिकेट्स भी तो देने हैं ना। गोपी बहन, अहम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं। सर एक आखिरी सवाल सर। अब प्लीज, अब कोई सवाल नहीं। अरे कम से कम एक फोटो तो खींच ले। नो मोर क्वेश्चंस। चलिए आप लोग चलिए यहाँ से। आओ जो। बकवास है ये सब। तुम सब के सब मिले हुए सब झूठ बोल रहे हो। अरे वो मेकअप की दुकान, मुझे पता है बार बार हार के ना तेरा पोपट हो रहा है, इसलिए घबरा रही है ये। अरे तू चिंता मत कर, सबका दिन आता ना तो एक दिन तेरा भी आएगा। जा अभी। मानसी, अब क्या हर बार मुझे ही तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाना होगा? सच्ची में तुम पर अभी तरस आता है मुझे। गोपी, बाकी सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि ये आदमी अहम नहीं है। फिर भी तुम, अच्छा चलो मेरी छोड़ो, पर अपने बारे में तो सोचो। आज मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम एक अजनबी को अहम की जगह दे रही हो। हाउ कैन यू डू दैट गोपी? दुनिया के सामने एक बहरूपे को अहम साबित करने के लिए तुमने इतनी आसानी से अहम की जगह दे दी। कहाँ गया तुम्हारा पत्नी व्रता प्यार? हाँ गोपी? प्यार, रिश्ते, शादी।
ये सब के मतलब मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे और अहम जी के बीच में जो रिश्ता है वो तुम इस जन्म में तो क्या कभी नहीं समझ सकती। क्योंकि तुम्हारा प्यार तुम्हारी सोच की तरह खोखला है। बेहतर यही होगा इसी वक्त चुपचाप अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। अभी तो मैं जा रही हूँ गोपी, लेकिन बहुत जल्द हमारी फिर से मुलाकात होगी। क्योंकि हार ना मुझे भी पसंद नहीं है। Remember that. आज मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम एक अजनबी को अहम की जगह दे रही हो। तो हम बेसिक स्टेप से शुरू करते हैं। ओके, सो रेडी, लेट्स स्टार्ट। पहले राइट लेग आगे 1, देन उसी को पीछे जो अब नैया लेफ्ट नहीं राइट को आगे करो। ऐसे दैट्स परफेक्ट। 1, और अपना आई कार्ड और अपना बिल जमा कर दीजिए, क्योंकि आपको अभी का अभी सस्पेंड किया जाता है। मम्मा बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ बेटा, बहुत मजा आ रहा है। आप डांस करो। अरे मीरा जी, आप कहाँ जा रही हैं? ये धर्म जी को चाय देने, फिर उन्हें प्रैक्टिस के लिए नीचे भी तो लेके आना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, चाय मैं देकर आती हूँ। नहीं नहीं यार, तुम प्रैक्टिस करो, मैं आती हूँ अभी। अब प्लीज मीरा जी, आप प्रैक्टिस कीजिए। और वैसे भी हमारे संगीत की तो स्टार डांसर आप ही होंगी। पापा को चाय मैं दे देती हूँ। ठीक है। मीरा जी, आप भी चलिए ना। चलिए चलिए। आ गई तो पुत्र, की लाऊं तेरे वास्ते? हाँ, चाय ठंडा, बोल। कुछ नहीं चाहिए मुझे मॉम। गोपी और उस डुप्लीकेट अहम ने कुछ नहीं रखा मेरा, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उन्होंने। मैंने तो लगा था कि तू जीत कर आएगी, इसीलिए देख तेरी स्वागत की कितनी भव्य तैयारी करके रखी है मैंने। सच बता, तेरे जैसे साथीदार हो ना तो इंसान को दुश्मन की भी जरूरत ना। हाँ, ले तेरी भव्य हार के लिए ये हार। What's wrong with you, mom? ये क्या कर रहे हैं आप? तो क्या कर रही है फिटे मुंह? बड़ी होशियारी मार रही थी ना कि उस डुप्लीकेट का पर्दाफाश करके आएगी। सच बात तो यह है कि इस लड़ाई में तू कच्चा नींबू है, कच्चा नींबू। क्योंकि तेनू पता ही नहीं इस लड़ाई में कौन तेरा दोस्त है और कौन तेरा दुश्मन। पापा, आपकी चाय। हाँ, बस ये हिसाब खत्म करके चाय पी के फटाफट नीचे प्रैक्टिस करने आता हूँ। हाँ, ठीक है।
माफ कर देना पापा। अब ये गर्म चाय गिरा दी, बहुत जल रहा होगा ना? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। कोई बात नहीं। आपकी हिसाब की चोपड़ी में भी चाय गिरा दी। कोई बात। मुझे तो लगा था कि तुम आज आउट ही हो जाएगे, पर तुमने तो बड़ा छक्का मारा। हाँ, तुम्हें कैसे पता कि ये हार मतलब ये दयाबेन ही है और उसकी कहानी? वही तो, इसके बारे में तो हमारी कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। अरे वो फोटो एल्बम दी थी ना, उसमें दया बहन की फोटो थी, वो देख ली थी। पर तूने तो कहा था कि तू नहीं देखेगा। अभी मामी आंटी उस टाइम में बंगला बना रहा था, बिजी था, लेकिन रात को एक एक फोटो देख ली थी मैंने, वो भी ध्यान से। पर एक बात बताओ, तस्वीर से ये सारी कहानी कैसे पता चली? अरे मासी, फोटो से कहाँ कुछ पता चलता है। फोटो से तो सिर्फ सवाल पे सवाल आ रहे थे मेरे दिमाग में, सवाल इतने, जवाब देने वाला कोई नहीं। किसका रिश्ता किसके साथ, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर क्या, मैंने सोचा भी तो कोई उठेगा नहीं, इन चंगू मंगू को उठाता हूँ। फिर गया मैं, उन्होंने मुझे क्या बताऊं मैं अभी कि मुझे उन्होंने क्या दिखाया। वो क्या बोलते हैं वो, इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट भाई के पास गया मैं, उसने अहम भाई तो क्या आपके पूरे परिवार का ग्राफ बना के दिखा दिया सारा। बस हो गया मेरा काम। वाह, क्यों पड़े। हाँ जग्गी, तू तो सिर्फ दिखता भोला है, पर कलाकारी और समझदारी में तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकला। आज तो बच गया, लेकिन कल का कुछ पता नहीं, इसलिए मैं तो कहता हूँ जो आज है उसको अच्छे से जी लो, ठीक है ना? क्यों चंगू मंगू, चलो चलते हैं। जग्गी जी, हम दोनों भी आपके साथ आते। सबके सब नौटंकी बाज है इस घर में, सीरियसली, एक से बढ़कर एक है सब। क्या हुआ गोपी, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, मानसी के इरादे भले ही बुरे हैं, पर आज वो जो कुछ भी कहकर गई गलत तो नहीं है ना? पर सच तो यही है ना माँ जी कि हम इस लड़ाई को जीतने के लिए एक अनजान आदमी को अहम जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसे सही हो सकता है माँ जी? अपने आप को बचाने के लिए मैं पूरी दुनिया के सामने एक अनजान आदमी की पत्नी बनकर खड़ी रही। मैं अपनी ही नजर में गिरती जा रही हूँ। नहीं, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। हम झूठ का सहारा ले रहे हैं, ये कैसे गलत नहीं है? धर्म और अधर्म की लड़ाई में अधर्म को हराने के लिए यदि झूठ का सहारा लिया जाता है तो उसे भगवान गलत नहीं मानते। स्वयं कृष्ण भगवान ने झूठ बोला था महाभारत के युद्ध के दौरान। हाँ दिकरा, इसलिए स्वयं को कोसना बंद करो। हम तुम्हें उन हैवानों के हवाले नहीं कर सकते, भले उसके लिए हमें किसी और को अहम बनाना पड़े। अहम की जगह कोई नहीं ले सकता। सॉरी मानसी जी, थोड़ी देर हो गई। मेरा भी ये सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा है कि उसे सरिता ट्रस्ट के बारे में
इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कहां से? पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम कोई ना कोई प्लान जरूर बना लेंगे और उसका चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेंगे। एक और प्लान। क्या? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? ये तुम डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट, ओके मिस्टर जिगर। मैं तो अब तक यही मान रही थी कि तुम मेरे साइड हो, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि मॉम और भाई ने आज न्यूज़ में देख लिया और तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। ये सब तुम क्या कह रही हो? मॉम ने ये न्यूज़ स्पेशली तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करके रखी थी। ये वही न्यूज़ है जिसमें तुम्हारा महान परिवार सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये जो आगे हो रहा है ना, वो मत देखो। इंटरेस्टिंग तो वो है जो वो वहां पीछे हो रहा है। एंड आई होप इसके बाद तुम मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देकर बेवकूफ नहीं बनाओगे। मुझे धोखा देने की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मिस्टर जिगर। रिमेंबर दैट आई विल नॉट स्पेयर यू। ले, ये साहिर और सोना पता नहीं इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं। भीड़ इकट्ठा हो गई है तो गुरु हो जा फिर से शुरू। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी गोपी मोजी। मेरा नाम गोपी मोजी है। मैं तुम्हें आता सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी में याद रखोगी। ये सब आपने इनको सिखाया ना? हाँ गोपिका जी, मैंने सिखाया। एकदम मस्त है ना। एक वक्त तो मैं भी घबरा गया था। आप भी ना आज चंदी माँ का ना वो आपकी सोच पर तो हम नियंत्रण नहीं कर सकते, पर कम से कम बच्चों को तो ये सब मत सिखाइए। और तुम दोनों जयवीरू, क्या है ये सब? चलो मेरे साथ कमरे में। बाप रे बाप, क्या मासी, आपकी गोपिका तो देखने में बिल्कुल गाय जैसी, लेकिन अंदर से असल में शेरनी जैसी है। शेरनी। इतना भयानक गुस्सा और चेहरे पर एक मुस्कुराहट नहीं। लोग इनको देख के पता क्या बोलते होंगे कि सरकार ने ना हंसने पर टैक्स लगा रखा है, इसलिए। अरे अब क्या हुआ? कि ऐसा नहीं है कि गोपी कभी हंसती नहीं है, पर कभी कभी परिस्थितियां ही ऐसी हो जाती है कि इंसान चाहकर भी नहीं मुस्कुरा सकता। इनके जाने के बाद मानो मुस्कुराना ही छोड़ दिया है गोपी ने। अब तो उसे मुस्कुराते देखना एक सपना सा बन गया है। माँ से जग्गी अभी जिंदा है। आपका ये सपना मैं पूरा करूंगा। हाँ। कैसे? अरे भी मामी आंटी, तू बस देखती जा। तुम्हारी गोपिका को तो ना मैं हंसा के रहूंगा।
और ये मेरा चैलेंज है और गॉड प्रॉमिस भी जग्गी दा